नमस्कार, आप देख रहे खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरे देश में धूम मची है और सरकार की भी इसे लेकर काफी कोशिशें जारी है। इसी अभियान के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सोशल मीडिया अकाउंट की अपनी डीपी को भी तिरंगे में बदल दिया है। उन्होंने अपनी डीपी में तिरंगे की तस्वीर लगा ली है और लोगों से भी अपनी डीपी में तिरंगा लगाने की अपील की है। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाने का ऐलान किया गया है और इस अभियान के तहत देश के हर एक नागरिक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज अपने घर फहराएगा, जो कि अपने आप में एक सम्मान की बात है। 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। जाहिर है कि तिरंगा हमारी आन बान शान है और इसे लहराना अपने आप में गौरव की बात होगी। लेकिन अब इसी तिरंगे को लेकर अनबन शुरू हो गई है राजनीति में। कांग्रेस इसे चुनावी स्टंट बता रही है, तो वहीं केंद्र सरकार के घर तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। जहां एक ओर बीजेपी कांग्रेस पर तिरंगे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी भाजपा पर निशाना साध रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जो अभी ताजा मामले में लोगों की खरी खोटी सुने थे, अब लगता है उन्हें फिर दौरा पड़ गया है। अपने बयानों को लेकर हमेशा वो विवादों में रहते ही हैं। अधीर के विवादित बयानों की तीर उनकी ही पार्टी को लग जाते हैं। बाद में वो माफी मांगते हैं अपनी किए हुए पे, लेकिन उनकी गलती के बाद भी नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते। पिछली बार भी अधीर रंजन के राष्ट्रपति वाले बयान के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया था और अब वो एक बार फिर ऐसा ही कोई बयान देते हुए नजर आए हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने कभी तिरंगा को माना ही नहीं था। भाजपा आजादी के बाद तिरंगा के खिलाफ थी और ये लोग आज तिरंगा सामने रखकर हिंदुस्तान के आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बहला रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि तिरंगा मतलब गांधी। इतिहास गवाह है कि आजादी की लड़ाई में भाजपा की क्या भूमिका रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी दावा किया है कि बीजेपी तिरंगे की केसरिया रंग को भगवा कह रही है, जबकि भारतीय झंडा संहिता में केसरिया रंग और उस रंग के संदेश का जिक्र साफ है। ये सब चल ही रहा था कि दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने तिरंगे पर सियासी माहौल को और गर्म कर दिया, यानी कि आग में घी डालने वाला काम। पूर्व मुख्यमंत्री ये लिखते हुए नजर आए कि आरएसएस ने कभी लोकतंत्र और आम आदमी के अधिकारों पर विश्वास किया ही नहीं। संघ हमेशा संविधान की मूल भावना के खिलाफ रहा है। अगर आप 1949 से 50 के अखबार देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि संघ ने किस तरह से संविधान और तिरंगे को जलाया था। कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर निशाना साधा है और बीजेपी यहाँ पर पीछे नहीं रहने वाली है। बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस के दिग्गजों को चुनौती दे दी है और वो तिरंगा फहराकर देशभक्ति साबित करेंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया है। अब विपक्ष कुछ कटाक्ष कर रहा है तो बीजेपी कहां चुप रह सकती है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग हर घर तिरंगा अभियान का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। उसके पेट में आखिर दर्द क्यों हो रहा है। ये इस सकारात्मक अभियान को जबरदस्ती का देशभक्ति बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर घर तिरंगा की बात करती है, लेकिन वो हर घर अफजल की बात करते हैं और समर्थन करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए वो अप्रासंगिक मुद्दे उठाते हैं जो राष्ट्र हित में नहीं होते। तिरंगा हो या देश के हित में कोई भी कार्यक्रम हो या देशभक्ति भावनाओं को जगाने का कार्यक्रम हो, कांग्रेस हमेशा विरोध करती नजर आती है। उन्होंने कहा कि देश का कोई सम्मान करने के लिए सहायक भूमिका निभाने के बजाय वो देश में देशभक्ति या राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के किसी भी प्रयास या कदम को हमेशा खारिज ही करती दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है और उसका अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय इस बयानबाजी के। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा को लेकर ये कहा, सभी लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सबसे बेहतर तरीका यही हो सकता है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ दे दिया, बलिदान दे दिया, उनके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तिरंगे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और एक दूसरे पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सरकार हर घर तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पूरी साजिश में है कि बीजेपी को एक्सपोज करने की रणनीति बनाकर उस पर काम करने की, किस तरीके से बीजेपी पर वो निशाना साध सके, वो भी उसकी पेटेंट स्ट्रेटेजी राष्ट्रवाद पर। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आजादी के अमृत महोत्सव
मनाने की तैयार तो दुनिया है, तो वहीं कांग्रेस अपनी तुच्छ हरकतों से बाज नहीं आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस को क्या समझाए जो हमेशा मुंह के बल गिरती है। खैर, ऐसे विवादित बयान तो आम तौर पर आप देखते ही होंगे, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। खबर इंडिया को आप देखते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।